आज पहलवान फार्म्स पर हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। आजकल बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो घोड़ों के लिए मूंगफली का चारा आया हुआ था उसका तिरपाल फट चुका है। इसलिए हमने सोचा कि उस तिरपाल को हटाकर उसकी तह ही बना देते हैं। लेकिन इतनी तेज हवा में तह बनाना बहुत बड़ी महाभारत है, तो देखते हैं ये हम कैसे कर पाते हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी पकड़ में आ नहीं रहा है। लेकिन फाइनली हमने भी हार न मानते हुए इसकी तह बना ही दी। तो आज फिर से हम कमांडो को रथ की ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अप्सरा भी रथ में चल चुकी है, रफ्तार भी रथ में चल चुका है, लेकिन अभी कमांडो रहता है। इसकी हमें ट्रेनिंग बहुत जोरों शोरों से करानी है। इसकी ट्रेनिंग कराने की कोशिश आज मैं करने वाला हूं, तो देखते हैं कि कैसी हो पाती है। कभी कभी हम कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा धुड़की पर भगाएं, ताकि उसे तेज चलने की भी आदत हो। तो मेरे बाद अब ट्रेनिंग पापा जी कराने वाले हैं। दोस्तों आज हवा बहुत तेज है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कानों पर हवा चले जा रही है, इसकी लगाम भी रास भी उड़े जा रही हैं बार बार। और आज सिर्फ कमांडो या हम ही बाहर नहीं है, आज हमारी एक फीमेल भी हमारे साथ साथ है, जिसका नाम है दिल्लो। आज हमने उसको अंदर भगाया ही नहीं, वो बाहर निकल गई गलती से, लेकिन हमने सोचा कि आज देखते हैं कहाँ जाते हैं। शाबाश, चलो आजा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, चलो। ये बात, कभी छोटी चाल कभी धुड़की, बहुत अच्छे। इस तरह से चला करेगा ये रथ में, बहुत अच्छे। और यहाँ देखें, ये है हमारी फीमेल। अब ये पता लग गया है कि ये कहीं नहीं जाने की हमें छोड़कर। ये अब थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाएगी, जब इसे पता लगेगा कि हम भी वापस जा रहे हैं। कहीं नहीं जाने वाली है हमें छोड़कर। शाबाश दिल्लो, बहुत अच्छे। ट्रेनिंग में साथ साथ है आज ये। वाह क्या बात है, कमांडो बहुत अच्छे। बस बेटा, बस शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मोड़ना बंदे बंदे ही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कमांडो का बस हमें दिमाग पर काम करना है। इसका शांत दिमाग जितना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। इसे मत खा, बस बेटा, शाबाश। आजा बस कमांडो, आजा आजा। अरे वाह, तहजीब, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। हर चीज पर शाबाशी मिले तो इसे अच्छा लगेगा। अब दोबारा से कमांडो की रास मेरे हाथ में आ चुकी हैं और फार्म तक अब मैं ही इसको लेकर जाऊंगा। बस बस, शाबाश, बस बस बस, शाबाश, बस 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 बस, चलो। सारे का पता लगता है, ऐसा क्यों दे रहा है। बीच में जाट चला कर, बीच में ले। तो बस इसी के साथ कमांडो की आज की रथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आज हवा के इतनी तेज चलने की वजह से ना हम ठीक से बात कर पा रहे हैं, आंखों में धूल जा रही है, बालों में धूल जा रही है, सारे के सारे। हम नहा धोकर आए थे, लेकिन यहाँ आते ही सब गंदे हो चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी फटाफट पहले घर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चेतिका के पैर में एक छोटी सी इंजरी हो चुकी है। किस कारण? क्योंकि हम अप्सरा को चलाने ले जाते हैं और इसने अफरी तफरी में कूदा फांदी करते करते अपना पैर अपनी रस्सी में डाल लिया, जो इसके वहाँ खुंटे में बंधी हुई है ना, वहाँ पर। और फिर इसने जोर करे होंगे तो उसका पैर थोड़ा सा वहाँ से छिल गया। छिलने की वजह से थोड़ा सा वो दर्द मान रही है, लेकिन हम उसकी दवाई कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगी। 1-2 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी
थोड़ा सा दर्द मान रही है। दोस्तों इस पैर में इसको चोट लगी है और इसी की वजह से इसे ये टेक नहीं पा रही है नीचे ठीक से। उठा रखा है इसने पैर, ये देखें ये टेक नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं टेक पा रही है। आहा, दर्द बहुत है। यहाँ से इसका पैर वहाँ फंस गया और फिर इसने जोर करे होंगे। जब घोड़ा कहीं फंस जाता है ना तो दुगने तिगने बल लगाता है निकलने के लिए, लेकिन वो उससे और ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वही इसके साथ हुआ है। पर कोई बात नहीं, उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई वैसी टूट फूट नहीं। दोस्तों आज कमांडो क्या मस्ती कर रहा है, क्या कहने, बहुत अच्छी मस्ती कर रहा है ये आज, जिसे देखकर मन खुश हो जाता है जब घोड़ा कूदता है ना। ए बेटा क्या बात है, ओए होए 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 होए, शेर भाई वाह, ओए बेटे ओ बेटे भाई वाह। उधम उतारना तो इससे सीखे कोई। ओए क्या बात है, ओए ओ हट जा हट जा हट जा। ये दोस्तों दिल्लो बिल्कुल पास पास घूमती है इसके पिछले पैरों के, इसे ये नहीं पता कि एक लात में ये बहुत दूर जाकर गिरे। ओए बेटा बेटा बस यार, कल इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ, चारों तरफ से हवाएं चल रही थी, ना ही घोड़े को हम अच्छे से ट्रेन कर पाए, ना ही हम अच्छे से बातचीत कर पाए, हालत बुरी हो गई थी। लेकिन आज शायद हवा शांत है, इसलिए मैं फार्म पर पहुंच चुका हूं और अब अंदर चलकर देखते हैं। एक तो चेतिका का पैर देखना है, क्या वो टेकने लग गई है या नहीं, और दूसरा हमें देखना है वो जो हमारा राजस्थान से मंगाया हुआ जो चारा है वो कहीं खराब तो नहीं हो गया या फिर हवा में वो भी उड़ गया हो, क्योंकि उसका तिरपाल तो आपको पता ही, हमने वो फट गया था, उसकी तय बना के हमने रख दिए है। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं सारा कुछ माहौल अंदर का। यार अंदर मैं पहुंच गया हूं, लेकिन यार आज भी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, जो कानों में घुसती है ना हवा, बड़ा गुस्सा आता है इससे यार। धूल मिट्टी उड़ उड़ के मुंह पर आती है। लेकिन प्रकाश, अच्छा ये जो हमारी चेतिका है अब कैसी है? ठीक है, अब तो आराम है, आराम है। पैर टेकने लग गई। अच्छा दोस्तों, जब हम बाहर थे और प्रकाश की ही नजर पड़ी थी उस पर, चेतिका पर, तो प्रकाश से पूछते हैं कि हुआ तो क्या था। प्रकाश वहीं आ जाओ, अब बताओ एक्चुअल में हुआ क्या था। इसके जब आप तो बाहर चले गए थे उसको लेके, इतने इसका पैर फंस गया। पैर फंस गया, जो इसका गले वाला खुंटा है गैर पर उसका पैर ऐसे फंस गया। ऐसे नहीं फंसा, ऐसा नहीं, पीछे से आगे रस्सी हो, यहाँ से रस्सी गई और फिर इस पैर से इस पैर में फंस गई यहाँ, और मतलब ऐसी तिरछी पूरी चक्रव्यूह उसी में फंस गई। हाँ, तो मतलब नहीं तो घूम सकती हो, इधर आगे दीवार हो। फिर मैं आया, फिर मैंने आगे से धकेली इसको पीछे। अच्छा, जब मतलब पीछे से थोड़ा लूज हुआ, फिर मैं गया तो फिर घोड़ा, पता है आपको, जब आदमी जाता है तो फिर ज्यादा करता है, फिर ज्यादा करता है, डर भी जाता है। डरती, तो डर की वजह से इसने जोर जोर से ऐसे ऐसे किए कि इसका पैर चल गया बहुत तगड़ा। तो सब स्थिति देखते हैं कि स्थिति है क्या। फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके इसको निकाली। जब से इसको चोट लगी है थोड़ी शांत हो गई है ना। अब तक तो खड़ी हो जाती हो, अब तक तो यार भक्की खड़ी हो जाती है। मगर अब ठीक है, इसकी दवाई भी लगाई हमने। हाँ, दवाई हुई लग रही है। दोस्तों ये है हमारा स्विमिंग पूल और इसके ऊपर से हमने वो तिरपाल उठा दिया है। अब बाकी रहता है ये हमारा नीरा। प्रकाश, ये नीरा लगभग कितने दिनों का होगा? अब तो ये हो जाएगा करीब महीने 1.5 महीने का है। महीने 1.5 महीने का है। उम्मीद हमें ये करनी है कि या तो इतने दिन बारिश ही ना पड़े, वरना हमने सोच रखा है कि या तो इसे हम अपना बोंगे में भर देंगे या फिर इनके लिए एक और जुगाड़ हमने सोच रखा है। इसे कैसे न कैसे हम कवर करेंगे जरूर, वरना ये नुकसान हमारा कम से कम 10-15 हजार रुपए का तो होगा ना। 20, कम से कम 20 हजार का। तो इसलिए 20 हजार का नुकसान होने से बच जाए, इसलिए हमें इसे ठिकाने पर लगाना।